हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के। बेटा, मैंने आपके जो है इंग्लिश मीडियम के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं और उसके बाद अब पंजाबी मीडियम का मैंने 3 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप वो चेक कर सकते हैं, और जिसमें हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट में मैं आपका बायोलॉजी कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा बायो के जो है चैप्टर जीवन दी इकाई, मतलब ये आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें जो है मैं आपको बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो सब थोड़ा आराम आराम से करते रहते हैं इसको, कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो सबसे पहले बेटा, आपके ये 2 क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पहले की वीडियो देखो, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे सितंबर में, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऑलमोस्ट जो मैंने बताए थे वही आए थे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर इसका 2, ठीक है। आप अपने बुक को ओपन करो और उसके अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन टिक लगवा रही हूँ, आप ओपन करके उसको टिक मार्क कर लो और इसको लर्न कर लो, ठीक है। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 बार दिया है आपको, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका। आपको एक बार यहाँ टेक्स्ट में भी दिया और बैक एक्सरसाइज में दिया है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब दोनों क्या, मतलब दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस 2 जगह अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो कोशिका है, इसमें डिफरेंस अच्छे से लर्न कर लेना। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपका है, एक तो ये लाइसोसोम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। और थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। पंजाबी मीडियम थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है मुझे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ के बताने की, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन, ये 2 डिफरेंस है इस चैप्टर में। एक ये वाला डिफरेंस है पौधे वाला, और दूसरा आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। दोनों डिफरेंस कर लेना। ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे दोबारा से दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परासरण कर लेना, परासरण इंपॉर्टेंट है। अमीबा भी कर लेना, अमीबा भी कई बार आ जाता है। बस बाकी यहाँ पे और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा टिश्यू। तो टिश्यू के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन, इसके तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो ये ऑलमोस्ट इन टेक्स्ट वाले तो आप सारे ही कर लेना, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये दोनों कर लेना। इस चैप्टर में सारे ही क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, बस नेमिंग ही लिखने हैं। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई इंपॉर्टेंट बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं बता देती हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक एक 2 लाइनों के हैं आंसर। तो कोशिश करना आप इनको सभी को कर लेना, और नहीं कर सकते तो मैं फिर साथ में इंपॉर्टेंट आपको बता ही रही हूँ, है ना। यहाँ से एक तो न्यूरॉन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूरॉन वाला बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ से तो न्यूरॉन वाला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ मैं। न्यूरॉन पक्का एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। अगर एग्जामिनर की नज़र से नहीं छूटा तो न्यूरॉन एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद टिश्यू की परिभाषा, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। एक ये है आपका, ये डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से ये वाला डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही आता एग्ज़ाम में, ठीक है। दूसरा एक डिफरेंस ये है, ये भी कर लेना। उसके बाद अगला स्टोमेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे दिल पेशी जो है, कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये कर लेना।
उसके बाद अगर हम आगे यहाँ पे न्यूरॉन का सिर्फ डायग्राम बनाने को दिया, बट आप कोशिश करना इसके बारे में 2-4 लाइनें भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद बेटा इनमें से तो कोई ख़ास मैं बोल नहीं सकती क्योंकि सभी टिश्यू के नेम लिखने हैं, तो ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स बन के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो ये 1-1 वर्ड के सारे टिश्यू के नेम वगैरह लर्न करने, तो ये आपको सारे ही करने पड़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कारक वाला क्वेश्चन और एपिडर्मी, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपका लेना, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा है ये हमारे सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। बायो में हमारा सिर्फ 2 ही चैप्टर है, एक कोशिका है और एक टिश्यू है ना। और ये वाला चैप्टर नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं अगर बाय चांस कोई चैप्टर हो तो, वैसे तो मेरे ख्याल से तो है नहीं। इसके बाद आपकी शुरू हो जाती है फिज़िक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट